पूर्व के अंदर ये जब उदयपुर के अंदर तैनात था तो एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा इसके ऊपर कार्रवाई की गई थी। तब इसने 50,000 की घूस के मामले के अंदर इसको पूर्व के अंदर इसको एसीबी की कार्रवाई हुई थी और गिरफ्तार करने के लिए तब आए थे। तब ये वहां से भगोड़ा होके निकला था। अभी मैंने तो सुना है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, ऐसा शब्द बोला है। अब कार डिटेलिंग के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर झुंझुनू में ही डिटेलिंग मामा पर आपको कार के लिए पीपीएफ से मिलेगी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, सिरेमिक कोटिंग से अल्ट्रा ग्लोसिंग एवं रबर कोटिंग से पूरी रस्ट से सुरक्षा। आज ही विजिट करें डिटेलिंग मामा, पावर्ड बाय माई मोटर मैकेनिक। कोई आदमी अक्ल से कमा के खाता है, अगर जहाँ अक्ल नहीं होता तो खाता है। और नवलगढ़ का ये दुर्भाग्य देखो, एक यहाँ सुनील झिंगोनिया है, न मेरा बाबू अकल का है न शकल का है। अब ये काम क्या करेगा? न अकल है न शकल है, सारा ये घंटा धार करेगा। तो बाबू झिंगोनिया हमारी बात मान ले, बोरिया बिस्तर अभद्रता हुई है वकीलों के साथ। जो नव यहाँ अभी पोस्टिंग आई है सुनील जी झिंगोनिया की, उन्होंने वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया है। मैंने तो सुना है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, ऐसा शब्द बोला है। तो आरएलपी की तरफ से वकीलों के धरनों को हम यहाँ समर्थन दे रहे हैं। है कि पूर्व के अंदर अभी 15 का स्वतंत्रता दिवस की बात थी, जब अपना 19वां स्वतंत्रता दिवस था, तो वकीलों के साथ कुछ एसडीएम साहब की अभद्रता का व्यवहार सामने आया है। एसडीएम साहब का अभद्रता का व्यवहार सामने आया, तो उसके अंदर एडवोकेट सब धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। तो आज इन्हीं के समर्थन के अंदर हम यहाँ पर आए हैं। बाकी की बात सरपंच जी से भी पूछे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो शिक्षाविद टोटल वकील बैठे हैं, ग्रामीण लोग, शहर का लोग, सगला लोग दुखी हो गए ना हो कि एसडीएम हो, चाहे मतलब कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, जिसके पास में उसको दबाया जाता है, उसको धमकाया जाता है, तो कोर्ट में आते हैं, कोर्ट की शरण लेते हैं, वकीलों की शरण में आते हैं। जब वकीलों को ही यहाँ धमकाया जा रहा है, तो फिर क्या उम्मीद रखते हैं नौकरी जनता? किसके पास जाएगी? ये एसडीएम तो पहले से ही भ्रष्टाचारी है, बहुत बड़ा निकम्बा है, बहुत बड़ा चोर है। ये झिंगोनिया है, ये पहले से 50,000 घूस में ट्रैप हुआ है, और इससे बड़ा चोर मेरे हिसाब से राजस्थान में कोई अधिकारी है नहीं, जो एसडीएम लायक पद पे लायक ही नहीं। देखिए, ऐसा है, पूर्व के अंदर ये जब उदयपुर के अंदर तैनात था तो एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा इसके ऊपर कार्रवाई की गई थी। तब इसने 50,000 की घूस के मामले के अंदर इसको पूर्व के अंदर इसको एसीबी की कार्रवाई हुई थी और गिरफ्तार करने के लिए तब आए थे। तब ये वहां से भगोड़ा होके निकला था। अब ये नवलगढ़ के अंदर आता है, और नवलगढ़ सबको पता है कि शिक्षाविद एरिया है नवलगढ़, और शिक्षाविद एरिया के अंदर आके जिससे हम न्याय की मांग सोचते हैं, जब सारा समाज प्रताड़ित होके ये सोचता है कि हम कहाँ जाएंगे, तो वो जाते हैं वकीलों के शरण के अंदर, और उन वकीलों को ये धमकाता है कि तुम्हारे जैसे तो बहुत पढ़े लिखे देखे हैं, मैंने तुमसे ज्यादा पढ़ाई। अब कार्रवाई की मांग ये है कि उसको प्रथम बात तो है कि इनको वकीलों के पास आके माफी मांगनी चाहिए। तत्पश्चात कार्रवाई तो वकील ही करेंगे, जो ये चाहेंगे वही होंगे, क्योंकि अभद्र व्यवहार इनके साथ हुआ है। तो जो वकील चाहेंगे वही अंतिम निर्णय होगा और सर्वोपरि होगा। कल 15 अगस्त के शुभ अवसर पर झंडारोहण के प्रोग्राम में हम सभी अधिवक्तागण आए थे। तो तहसील कार्यालय के ऊपर झंडारोहण का कार्यक्रम होना था, तो उस समय हम सभी वकील साहिबान खड़े थे। तो उस समय एसडीएम साहब जो है ना, उनका व्यवहार बड़ा ही झंडारोहण से पहले ही बड़ा शोभनीय था। हमारे सीनियर अधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद जी आर्य, पूर्व में कई बार अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत ही सम्मानित और लर्नेड वकील हैं। तो उनके साथ एसडीएम साहब ने जिस तरह की लैंग्वेज का यूज किया ना, तो मेरे को पर्सनली बहुत ही बुरा लगा कि यार इतने सीनियर वकील के साथ के साथ ही इस तरह के आयु व्यवहार कर रहे हैं। उनको जैसे पुलिस या लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि बैठो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। एक छोटी सी 6 इंच की दीवार थी, उसके ऊपर खड़े थे, तो उनको जिस तरह से डांटने वाली सी जो लैंग्वेज यूज करी, तो हमें बुरा लगा। उसके बाद में जो प्रोग्राम संपन्न हुआ ना, झंडारोहण के दौरान भी तहसीलदार को झंडा फहराना चाहिए था, लेकिन तो वकील साहब ने मिट्टी में मिल जाएगा।
है।